मित्रों नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार वर्मा। आज मैं बताना चाहता हूं कि पति पत्नी के बीच जो ये इतनी कलह रहती है, ये क्यों रहती है। इसके कई कारण हैं। एक तो जैसे दुनिया में किसी के भी चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसे किसी भी दो व्यक्तियों के विचार एक नहीं हो सकते हैं। ये जो मैरिज होती है, शादी होती है, इनमें जो है कुछ समझौता करना पड़ता है। अगर व्यक्ति समझौता नहीं कर पाता है तो उसका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण बीतता है। और इसके लिए मैं बहुत छोटी बात बताने जा रहा हूं जो आपके लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो खास बात ये है कि लोगों में प्रशंसा का अभाव रहता है। तो इसके लिए मैं एक झूठी कथा कहने जा रहा हूं, लेकिन इस कथा में बहुत बड़ा अर्थ है। एक गृहिणी ने जो है अपने पूरे परिवार को शाम के भोजन में सबकी थालियों में भूसा परोस कर दे दिया। तो अब सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि सोच रहे कि यार इनको क्या हो गया। तो पति महोदय जो झल्ला कर उठे, उन्होंने कहा क्या मजाक बना रखा है, क्या कर रही हो तुम, आखिर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई हो। तो उसने कहा मैं पागल नहीं हो गई हूं, मैं 20 साल से आप लोगों को खाना बिना बनाकर खिला रही हूं, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पा रही कि तुम लोग भूसा खा रहे हो कि खाना खा रहे हो। इसी संदर्भ में डेल कार्नेगी जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है अपने मित्र का, कि उनके मित्र का जो है अपनी पत्नी के साथ किसी चर्च में जो था निमंत्रण था, और शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोग वहां पर जो पति पत्नी सहित बुलाए गए थे। तो वहां पर सब्जेक्ट जो उस दिन का था कि पत्नियों ने डिसाइड किया था कि आज सारी पत्नियां अपने पतियों से पूछेंगी कि कोई मेरी 6 कमियां बताओ, और हम सारी पत्नियां उन 6 कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, डेल कार्नेगी जी के मित्र की पत्नी का नंबर पहले आ गया, और जब वो मंच पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि पति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप मेरी कम से कम 6 कमियों के बारे में बताइए, जिनका मैं सुधार करके अपने जीवन को जो है खुशियों से भरपूर बना सकती हूँ, और परिवार को जो है कष्ट ग्रह क्लेश इन सब से जो है मुक्ति दिलाकर एक कुशल हाउसवाइफ बन सकती हूँ। अब इनके मित्र जो है वो चक्कर रह गए, सोचा यार क्या कमियां बता दे। कहने लगे मैडम ऐसा है, इतनी जल्दी तो हम तुम्हारी कमियां नहीं बता पाएंगे, कम से कम हम मुझे 1 दिन का मौका दीजिए। कहने लगा ठीक है, कल बता देना। दोनों लोग जब घर वापस आए, सो गए। रात में जो है सुबह जो है पति महोदय जो है जल्दी उठ गए, और उन्होंने जो है एक फ्लावर डेकोरेटर को जो है फोन किया। कहा कि ऐसा है, एक गमला जो है 6 गुलाब के फूलों का हमारे घर पर पहुंचा दीजिए। वो सुबह सुबह जो है गमला लेकर पहुंच गया। अब कार्नेगी जी के मित्र ने जो है एक लेटर लिखा। उसमें लिखा, मैडम मैंने बहुत विचार किया आपकी 6 कमियों के बारे में, लेकिन मुझे कोई 6 कमियां आपकी मालूम नहीं पड़ रही हैं। वास्तव में तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और वो लेटर जो है उस गमले में उस लेटर को भी लगा दिया और ऑफिस चले गए। शाम को जो है कार्नेगी साहब के मित्र वापस लौटते हैं तो जानते क्या हुआ। उस उन महोदय की पत्नी गेट पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, और जो ही वो कमरे में दाखिल हुए वो उससे लिपट गई। उसकी आंख में आंसू थे। ये कोई दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। सोचिए, अगर चाहते उसके हस्बैंड तो उसकी 10 कमियों को बता सकते थे। उन्होंने सोचा अगर मैं इसकी 6 कमियों को बता दूंगा तो ये मेरी 60 कमियों को बता सकती है। और फिर जो है एक वाक युद्ध शुरू हो जाएगा, और इस वाक युद्ध का अंत जो है कुछ भी हो सकता है। तो जो है उन्होंने कोई कमी नहीं बताई। ऐसा तो है नहीं किसी आदमी में कुछ कमी नहीं होती है, लेकिन एक समझ लीजिए कि उनके फ्रेंड ने जो है कितनी चतुरतापूर्ण बात की, कितने माइंड से उन्होंने काम लिया।
तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। उन्हें केवल डांट डपट से नहीं, प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी में कमी निकालते रहते हैं, अपने को मालिक समझते हैं, उसको गुलाम समझते हैं कि हाँ, तुम्हारे में ये कमी, तुम पढ़ी लिखी कम हो, तुम्हें चलना फिरना उठना बैठना नहीं आता है, तुम्हें समाज में बोलना नहीं आता है, और मतलब कितनी कमियां, तुम्हें खाना बनाना अच्छा नहीं आता है, बहुत सी कमियां गिनाते रहते हैं। कभी ये सोच कर देखा है कि उसकी प्रशंसा भी कभी कभी कर दी जाए? खाना भाई इतने दिन से खाते हो, किसी दिन, मैं नहीं कहता हूँ रोज करो, रोज तो चापलूसी समझा जाएगा, कभी कभी 2-4 दिन में, हाँ सब्जी भाई आपने बहुत अच्छी बनाई है, कुछ ऐसी ही बातें से उसकी जो है प्रशंसा कर दिया करिए। तो उसके जो ये आपके कुछ शब्द जो होंगे, उसकी दिन भर की थकान को गायब कर देंगे। दोस्तों, आज जो जमाना नहीं रहा जब पत्नियां जो है पतियों की गुलाम हुआ करती थी, पतियों की संपत्ति हुआ करती थी, वो जमाना चला गया। आज लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का हो, चाहे राजनीति का हो, हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं हैं। इसलिए किसी को, एक तो ये फार्मूला है कि अगर शादी कैसे टिकती है, शादी समझ लो तलवार की धार पर चलना होता है। एक तो चूंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो एक दूसरे के विचारों में थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करें, और उसको जो है पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को उचित सम्मान दें। मैं नहीं कहता हूं कि केवल पतियों की ही गलती होती है, पत्नियों की भी गलती होती है। तो दोनों लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, और उन्हें किसी को भी गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। शादी केवल टिकती 2 ही चीजों पर है। अगर जहां पर या तो पत्नी को गुलाम कर लिया जाए, या पति जो है पत्नी का गुलाम बन जाए। एक तीसरा तरीका है, वो आजकल है, जो पहले तो केवल यही था, आज है फ्रेंडशिप का। अगर आप मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो कोई भी लड़की किसी के साथ पूरा जीवन काटना नहीं चाहेगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके भी माइंड है, वो भी सोच सकती है, वो भी पढ़ी लिखी है, उसको भी नॉलेज है, उसमें भी टैलेंट है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मित्रतापूर्ण व्यवहार करिए, और जब कभी भी छोटा भी चांस मिल जाए तारीफ करने का, तो प्रशंसा जरूर कर दीजिए। अगर एक छोटे बच्चे की आप प्रशंसा कर देते हैं, देखिए भैया तुमने बहुत अच्छा लिखा, अरे मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया लिख लेता है और बड़ी जल्दी काम कर डालता है, पहले झूठी प्रशंसा कर दीजिए बच्चे की, देखिए वो होमवर्क कितनी जल्दी निपटा लेगा। प्यार से जितने काम करवाए जा सकते हैं, वह अहंकार से संभव नहीं है। धन्यवाद।